पिता और पुत्री की कहानी। एक दिल छू लेने वाली कहानी जो सभी उम्र के पाठकों को सही शिक्षा देने और उसमें अच्छे संस्कार पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा हमारी अन्य कहानी भी एक महत्वपूर्ण संग्रह है जो बच्चों को बेहतर परवरिश काफ़ी सहायक है। यह कहानी बच्चों को सपनों के निराले दुनिया में ले जाकर उनका भरपूर मनोरंजन करती है कि यह कहानी रात के वक्त बच्चों को सुलाने के लिए सुनाई जाती है। कहानी सुनते सुनते बच्चे सो जाते हैं और कहानी का नायक उनके सपनों में जीवित होकर उनको जीवन का जरूरी पाठ में पढ़ाता है। आजकल जैसी कहानी ऑनलाइन काफ़ी संख्या में बच्चों का मनोरंजन कर रही है, यह कहानी भी। आइए कहानी की ओर चलते हैं। एक छोटे से गांव में रामावतार नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी मालती कुछ वर्ष पूर्व मर चुकी थी। उसकी एक बेटी राधा थी। राधा अब शादी की उम्र की हो चुकी थी। राधा प्रतिदिन अपने गांव के कुएं में जाकर पीने का पानी भर कर लाती थी। एक दिन गांव के कुएं पर पानी भर रही थी, तभी कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी आया। राधा को कहा कि जोरों की प्यास मुझे लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। राधा ने कहा, क्यों नहीं बाबा। राधा ने अपनी बर्तन से उस व्यक्ति को पानी पिला दिया। पानी पीकर वह बूढ़ा आदमी राधा को आशीर्वाद दिया और धन्यवाद कहकर फिर से वहाँ बूढ़ा व्यक्ति अपने रास्ते चलते बना। कुएं से पानी लेकर कुछ समय के बाद राधा अपने घर पहुँची। जैसे ही पानी का बर्तन घर में रखा तो देखी कि वही बूढ़ा आदमी उसके घर में उसके पिता के नज़दीक एक खाट पर बैठा हुआ है। राम अवतार जी जो राधा के पिता थे और वह बूढ़ा आदमी सेवालाल राधा के पिताजी के बचपन का मित्र था। दोनों मित्र साथ ही शहर के एक स्कूल में पढ़ा करते थे। कई सालों के बाद वह अपने मित्र राम अवतार के से मिलने आए थे। राम अवतार जी जैसे ही अपनी बेटी राधा को देखा तो बोले कि आ गई मेरी बेटी, देखो ये मेरे मित्र हैं, इनके पैर छुओ। राधा वहाँ आई तो सेवालाल ने देखा कि ये तो वही लड़की है जिसने कुएं पर इनको पानी पिलाया था। सेवालाल ने अपने मित्र को कहा कि यह तुम्हारी बेटी है, बहुत होशियार बच्ची है। अब रामावतार ने कहना शुरू किया, इसकी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है, अब सिर्फ मेरी गरीबी बची हुई है। उसकी माँ के मरने के बाद इसका सारा बचपन भी छिन गया। सेवालाल जी ने आगे कहना शुरू किया, भाई राम अवतार तेरी बेटी है, यह तो काफ़ी संस्कारों वाली लड़की है। आज कुएं पर मुझे इसने अपनी हाथों से पानी पीने के लिए दिया था। इसकी जगह कोई और होता तो पहले देखता कि मैं किस जात से हूँ। वह पहले पूछती कि किस जात के हो, तब कहीं जाकर पानी पिलाने की सोचती। तेरी बेटी तो बहुत सुशील है। अपनी तारीफ को सुनकर और थोड़ा शर्मा कर राधा अपने घर के भीतर चली गई।
तभी उसके पिता राम अवतार जी ने आवाज़ लगाया, बेटी अपने चाचा के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करो। सेवालाल जी ने अपने मित्र को रोकते हुए कहा, भाई खाना पीना बाद में होगा, पहले मैं जिस काम के लिए तुम्हारे पास आया हूँ वह तो पहले सुन लो। हाँ भाई बोल बोल, क्या बात है, घर में सब ठीक तो है ना? राम अवतार ने कहा। सेवालाल जी की बात सुनकर राम अवतार थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। सेवालाल जी ने कहा, भाई मेरे 2 बेटे हैं। मैं अपने बड़े बेटे की शादी के लिए एक अच्छी लड़की खोजने निकला हूँ। मैं तेरी बेटी को देखा, अब मैं तेरी बेटी का हाथ अपनी बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ। अपनी दोस्ती को मैं चाहता हूँ कि यह रिश्तेदारी में भी बदल जाए तो क्या दिक्कत है? देखो भाई, मेरे 2 बेटे हैं। मैं अपने बेटे कर्ण के लिए काफ़ी दिनों से एक अच्छी लड़की खोज रहा हूँ। तुम्हारी बेटी मुझे पसंद है। मैं अपने बेटे कर्ण के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। यह सुनकर राम अवतार काफ़ी खुश हो जाता है। उसने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, अगर तुम्हारा बेटा है तो मैं भी तैयार हूँ कि हम दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तेरा तो शहर में बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है, काफ़ी संपत्ति है। तुम्हारे पास मैं तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकता। यार, सेवालाल जी ने कहा, तू इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मेरे बेटे के लिए बड़े से बड़े घरों से पैसे वालों का रिश्ता आ रहे हैं। मैं एक सीधी साधी और साधारण घर की लड़की खोज रहा था जो अच्छे संस्कार वाली हो। मैं तेरी बेटी के अंदर वह सब कुछ देख लिया, बस तू हाँ कर दे, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे। सेवालाल जी की बात सुन के राम अवतार ने अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ कर दिया। उसने सोचा, ऐसा रिश्ता बैठे बैठे अगर मिल जाता है तो कोई मना भी कैसे कर सकता है। घर की दरवाजे के पास खड़े होकर राधा सब सुन रही थी। सेवालाल ने आगे करना प्रारंभ की। यह बात हुई ना, अब जल्दी से अच्छी सी मिठाई मंगा, अब मज़ा आएगा मुंह मीठा करने में। राम अवतार के आवाज़ लगने पर राधा शर्माते हुए घर के अंदर से कुछ खाने के लिए प्लेट में लेकर आई। राम अवतार ने राधा को कहा कि आज से यह तेरे ससुर हैं, इनके पैर छू। राधा ने उनका पैर छुआ और जल्दी से उठकर शर्माते हुए घर के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद सेवालाल जी ने अपने मित्र को कहा, भाई मेरा बड़ा बेटा कर्ण शहर में रहकर मेरा बिजनेस संभालता है और छोटा मेरा बेटा अंश गांव में ही रहता है और खेती बाड़ी का काम देखता है। मैंने अपने बेटे कर्ण से भी शादी के बारे में बात किया है। वह बोला है कि पिताजी आप अच्छी सी लड़की देखकर आप मेरा ब्याह कर दो। राम अवतार बोला, हाँ भाई, बड़े नसीब से ऐसी संतान मिलती है जो माता पिता की बात माने और माता पिता की सम्मान करें। मेरे तो भाग्य ही खुल गए। मैं तो हमेशा इस
इस चिंता में ही घुला जा रहा था कि इस बिन माँ की बच्ची की शादी ब्याह कैसे होगा। सेवालाल जी ने बोला, तू अब चिंता मत कर, शादी का सारा इंतजाम मेरे ऊपर छोड़ दे, अब मैं चलता हूँ। राम अवतार जी ने अपनी घर के अंदर जाकर अपनी बेटी से पूछा, बेटी तू खुश तो है ना इस रिश्ते से? बड़ा अच्छा लड़का है। राधा ने बोला, पिताजी ऐसा है कि मेरी शादी के बाद आखिर आपका ध्यान कौन रखेगा, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करूँगी। राम अवतार बोला, बेटी ऐसी बातें मत कर, मैं अपना ध्यान अच्छे से रख लूँगा। बहुत मुश्किल और नसीब से ऐसा रिश्ता मिलता है। सेवालाल जी मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उसे और उसके परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ दिन के बाद राम अवतार के घर 2 लोग आए और राधा की शादी का मुहूर्त उन्हें बताया। उन्हें सेवालाल जी ने ही भेजा था। अब राम अवतार शादी की तैयारी में पूरी तरह से जुट गया था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। राम अवतार अपना थोड़ा से खेत को कहीं गिरवी रखकर कहीं से उधार में कुछ कर्ज वगैरह प्राप्त कर लिया, ताकि इससे अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सके। एक दिन राम अवतार अपने मित्र और होने वाले समधी सेवालाल जी से मिलने उसके घर पहुंच गए। सेवालाल जी ने अपने मित्र को देखकर गले से लगा लिया, उसे अपने पूरे परिवार से और अपने दोनों बेटों से मिलवाया। सेवालाल जी ने कहा, भाई तू यहाँ आया है, जरूर कोई विशेष बात बताओ, क्या बात है? राम अवतार अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, नहीं भाई, बस यह बताने के लिए आया था कि शादी की तैयारी मैं कर चुका हूँ। आप एक बार आकर सब कुछ देख लें और बता दें, ताकि आपके मेहमानों को मैं अच्छी तरह से खातिर कर सकूं। सेवालाल जी ने कहा, हाँ मुझे पता है, तेरे पास एक खेत था जो तूने गिरवी रख दिया है। इस तरह से शादी की सारी तैयारी क्यों कर रहे हो? मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैंने कहा था कि इसकी शादी की सारी तैयारियां मैं कर लूँगा, तुमने यह सब क्यों किया, बताओ। राम अवतार काफ़ी आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा कि भाई तेरी बेटी की शादी है, मुझे भी तो कुछ इंतजाम करना है और खेत के अलावा मेरे पास कोई संपत्ति है भी नहीं। राम अवतार जी के आँखों से आंसू बहने लगे थे। तभी सेवालाल जी ने अपने छोटे बेटे अंश को इशारे से बुलाया। कुछ देर बाद सेवालाल जी ने राम अवतार जी के कंधे पर हाथ रखा। राम अवतार जी अपना सर झुकाकर खड़े थे। सेवालाल जी ने कहा, ले भाई, अपनी अमानत पकड़, ऐसी गलती कभी ना करना। यह कहते हुए उसने राम अवतार के जमीन गिरवी के कागजात उसके हाथों पर रख दिया। राम अवतार जी ने देखा कि यह तो उसी खेत के दस्तावेज हैं जो उसने गिरवी रखकर पैसे लिए हैं। यह आपके पास कैसे आया? तब सेवालाल जी ने कहा कि मेरा बेटा अंश आसपास के गांव के सभी लोगों को जानता है। उसने किसी तरह से यह सुना था कि तुम अपने खेत गिरवी रख रहे हो, तो यह बात आकर उसने मुझे बताया और यह
बाद में वह गिरवी का कागज छोड़ाकर ले आया, अपने पास रखे हुए था। राम अवतार के दोनों आँखों से झरझर आंसू बह रहे था। सेवालाल जी ने कहा, भाई खेत ही गिरवी रख देगा तो कर्ज कहाँ से चुकाएगा और आगे खाएगा पिएगा कैसे? आगे से ऐसी गलती मत करना। मैं तेरी बेटी को अपनी बेटी मान चुका है, बस तुम शादी में बढ़िया सा मिठाई का इंतजाम करके रखना। सभी लोग हंस पड़े। सेवालाल जी ने कुछ रुपए राम अवतार जी के हाथ में रख दिया और कहा कि जाओ शादी की तैयारी करो। सेवालाल ने अपने मित्र को कहा, राम अवतार के मुंह से बस इतना ही निकला। मेरी बेटी के नसीब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। राम अवतार वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। यह खुशी वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आगे दोनों की शादी हो गई। राम अवतार अपने घर में अकेले रह गए। वह किसी तरह से अपना काम किया करता था। कुछ सालों के बाद राम अवतार जी की भी मृत्यु हो गई। राम अवतार जी को एक नाती भी हुआ था, परंतु जीते जी अपनी नाती को वह देख नहीं पाए थे। राम अवतार शांति से मर सका क्योंकि उसकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में जो हो चुकी थी।